आप देख रहे हैं फॉरवर्ड लाइव। आज मैं रिव्यू करूंगी Oppo R17 Pro का। और पाकिस्तान में जैसे कि R सीरीज़ लॉन्च की गई है, तो R सीरीज़ Oppo की जो स्पेशली R सीरीज़ है, इसमें आप देखते हैं कि जब भी कोई नया फीचर्स आता है Oppo के किसी भी मॉडल में, तो सबसे पहले R सीरीज़ में मिलते हैं और ये बहुत जल्द ही आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये डिवाइस बिल्कुल डिफरेंट है लाइक बाकी जो R सीरीज़ इनकी रही हैं और Oppo के जितने भी मॉडल्स हैं। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस ज़रूर बताना चाहूँगी। तो यह है 1,10,000 रुपीज़ का। तो देखते हैं इस पर कौन कौन सी फीचर्स हैं और ये क्यों इतना एक्सपेंसिव है। वेल सबसे पहले इसके डिज़ाइन, लुक्स एंड बॉडी की बात करते हैं। तो साइज़ ये है 6.4 इंच की डिवाइस, रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल्स के साथ और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 इसमें यूज़ किया गया है। तो ये एक आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है। इसके साथ बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। लाइक इसके बॉडी एंड डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि टॉप पे आपको मिल रहा है माइक, आपको बॉटम पे मिल रही है इसके स्पीकर, इसके साथ ही आपको मिल रहा है USB Type-C की पोर्ट, इनके साथ आपको सिम ट्रे मिल रहा है जिसमें आप 2 सिम यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम, यानी कि आप जो है वो 2 सिम्स या एक मेमोरी कार्ड और एक सिम यूज़ कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, बात करते हैं इस डिवाइस से रिलेटेड। इससे पहले आपने अनबॉक्सिंग तो देख ही ली होगी। लाइक बहुत ही यूनिक बॉक्स के साथ इस फ़ोन को लॉन्च किया गया है। R17 Pro बहुत ही खूबसूरती से ऊपर लिखा गया है एंड बहुत ही आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल मैट फिनिश लुक के साथ ये डिवाइस। अगर आप इसकी बैक साइड पे देखें तो बिल्कुल वो इस पे जो है फिंगर्स के जो होते हैं निशान वो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये मेटल बॉडी है एंड साइड पे जो एल्यूमिनियम फ्रेम इसमें दिए गए हैं। इसके साथ अगर आप इसके फ्रंट पे बिल्कुल टॉप पे देखें तो आपको एक टाइनी सा नॉच नज़र आ रहा है और इसी नॉच के अंदर आपको 25 मेगापिक्सल का लेंस मिल रहा है। और इसके साथ अगर आप इसकी बैक साइड पे देखें तो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है। तो इस कैमरा में बहुत ही ख़ास बात है। लाइक कैसा ख़ास बात है, प्राइमरी कैमरा इसका जो है वो 12 मेगापिक्सल है विद वेरिएबल अपर्चर। एक है f1.5 अपर्चर के साथ एंड एक है f2.4 अपर्चर के साथ, यानी कि आप स्विच कर सकते हैं लाइट, जैसे कि लाइट कंडीशंस होती हैं। अगर आप इंडोर हैं और लाइट कम है, जैसे आप सनी में हैं, एकदम बादल आ जाते हैं, तो ये लाइट कंडीशन के साथ ही अपर्चर को एडजस्ट करेगा। तो ये प्राइमरी आपको 12 मेगापिक्सल का मिल रहा है। इसके बाद सेकेंडरी कैमरे की तरफ चले तो ये 20 मेगापिक्सल आपको मिल रहा है जो कि लो लाइट एंड डेप्थ सेंसिंग के लिए है। तो लो लाइट में भी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इस लेंस की वजह से अच्छी रहेगी एंड ऑफ कोर्स डेप्थ सेंसर के लिए भी है। इसके साथ सबसे ऊपर आपको मिल रहा है एक 3D कैमरा। तो ये एक एडिशन है Oppo R17 Pro में, आपको 3D कैमरा मिल रहा है विद TOF टाइम ऑफ फ्लाई। और ये क्या करेगा कि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के 3D मॉडल क्रिएट कर सकता है। बाकी हम इसके OS चिपसेट वगैरह पे बात करते हैं। तो इसमें जो OS है वो है Android 8.1 एंड इसमें जो CPU है वो Octa-core 2.2 GHz। चिपसेट इसमें Qualcomm Snapdragon 710 का दिया गया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हो सकता था कि इसमें 845 देंगे, लेकिन 710 भी अब जो मिड रेंज है उस डिवाइसेस पे बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती है, तो इसमें 710 दिया गया है। इसका GPU इसका 616 है एंड इसकी जो रैम है वो 8 GB ऑफ रैम दिया गया है विद 128 GB ऑफ स्टोरेज। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको स्टोरेज इतना ज़्यादा मिल रहा है। वेल इस डिवाइस की सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि एक तो आपको कैमरा मिल रहा है फॉर 3D, यानी कि 3D जो है वो इसमें 3D इमेज क्रिएट कर सकते हैं आप। और इसके साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसमें सुपर वोक जो है वो चार्जिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, यानी कि ये दुनिया का सबसे फास्ट अब तक का चार्जर है और आपके बहुत ही फास्ट तरीके से आपके फ़ोन चार्ज करेगा, क्योंकि है 50 वोल्ट का। और आप सोच सकते हैं कि कितनी तेज़ से आपकी डिवाइस चार्ज करेगा। इसकी जो बैटरी है वो 3700 mAh की बैटरी है, तो बैटरी भी आपको एक अच्छी दी गई है और विद सुपर चार्ज। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है इस डिवाइस की। एंड इसके साथ अगर मैं इसकी वीडियो की बात करूँ और कैमरे के मज़ीद डिटेल्स की तरफ जाऊँ तो इसके कैमरे के सैम्पल्स भी आप देखें और इसके साथ वीडियो वगैरह भी देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये इसके जो बैक कैमरा है वो 4K वीडियो तक रिकॉर्ड करता है, 30 FPS फ्रेम के ऊपर रिकॉर्ड करता है। एंड इसके साथ जो इसका फ्रंट कैमरा है वो आपको 4K वीडियो नहीं दे रहा। तो इसका जो 25 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है ये अल्ट्रा वाइड एंगल में भी आपको पिक्चर देगा। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर आपको बैक कैमरे पे ऑप्शन मिलता है, आपको फ्रंट पे नहीं मिलता। तो Oppo R17 Pro में आपको फ्रंट कैमरा पे भी ये चीज़ मिल रही है। वेल व्यूअर्स, अब इसकी बाकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस डिवाइस में मिल रहा है, जो कि मुझे काफ़ी फास्ट लग रहा है। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा है, यानी कि विजिबल है। इसके साथ इसमें फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी भी यूज़ की गई है। फेस के थ्रू भी आप अपने डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं एंड अपने फिंगर के थ्रू भी इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो नो डाउट ये डिवाइस है बहुत अच्छी, काफ़ी स्लिम और प्रीमियम लुक के साथ ये डिवाइस आई है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ग्लास का नहीं है, लग ग्लास का रहा है बिल्कुल, लेकिन ग्लास का है नहीं। बाकी इसमें सुपर वोक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, इसमें 3D आपको मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंजेस की गई हैं। देखते हैं इसको पाकिस्तानी मार्केट में क्या रिस्पांस मिलता है। प्राइस वाइज ये डिवाइस कुछ हाई है। वेल व्यूअर्स, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है और अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी और डिवाइस के साथ आऊँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।